देखिए, बहुत ज्यादा इंतजार है नहीं। विनोद तावड़े मन संभाल चुके हैं और बड़ी बात यह है कि हाल ही में देखिए बीएमसी का चुनाव जीता गया और उसके बाद में जो आत्मविश्वास है वो और ज्यादा मंच से नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद है कि यही एक इकलौती ऐसी पार्टी है जहां पर एक आम कार्यकर्ता को भी मौका मिल सकता है। सोचिए, बांकीपुर सीट से 5 बार के विधायक जो 2006 से 2010, 2015, 20 और फिर 25 में लगातार चुनाव जीते हैं आप, और उसके बाद में पार्टी में आप अहम भूमिका भी निभाते हैं, साथ ही साथ युवा मोर्चा की जिम्मेदारी को बखूबी संभालते हैं। और फिर अभी की अगर बात करते हैं तो अब पूरी पार्टी की बागडोर उनके हाथों में होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अक्षय ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात का जिक्र किया कि इतने दिग्गज नेता हैं पार्टी के अंदर, लेकिन उसके बावजूद एक युवा चेहरे को चुनना, युवा चेहरे पर सबकी सहमति होना और युवा चेहरे को लेकर इतना उत्साह नजर आना। अच्छा, हमने अक्षय देखा था जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे उस दौरान में कैसे तमाम बड़े नेता इंतजार करते हुए नजर आते। इनमें खुद गृह मंत्री अमित शाह तक भी शामिल थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। और आज जब वो अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह मानकर चला जा सकता है कि जब मंच पर उनकी ताजपोशी होगी तो वही सम्मान हर एक कार्यकर्ता की नजर में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एक युवा चेहरे को मौका देते हैं तो एक्सेप्टेंस एक बड़ी चुनौती होती है कि इतने तमाम नेता हैं जिनका अपना एक सेल्फ ईगो होता है कि हम इतने बड़े हैं या हमारे सामने ये पन पे हो नेता, इस तरह की न जाने कितनी जहन में बातें होती है। लेकिन इस सबको दरकिनार करते हुए पलक पाड़वे बिछाकर नितिन नवीन का सभी ने स्वागत किया। और नितिन नवीन को अब जब पूरी पार्टी की बागडोर मिलने वाली, उससे पहले आपको याद होगा जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए तो अलग अलग राज्यों का उन्होंने दौरा किया। मतलब आप इस मैकेनिज्म को समझिए कि एक्सेप्टेंस सिर्फ यही नहीं कि आपको बता दिया तो आपने उसको मान लिया। एक्सेप्टेंस कि आपको खुद लोगों के पास जाना है, आपको मिलना है, सबका साथ आपके पास में होना चाहिए, लोगों को आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, आपका जुड़ाव लोगों के साथ होना चाहिए। किसी भी संगठन की नींव उसके कार्यकर्ता मजबूत करते हैं। और कोई भी अगर पार्टी की कमान को संभालता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी की कमान को संभाल रहे हैं तो सिर्फ वो जो बोलेंगे वो सुना जाएगा, बल्कि असली लीडर वही होता है जो अपने लोगों की बातों को सुने, उनकी समस्याओं को जाने और उनकी बातों को सुनकर, उनकी समस्याओं को जानकर वो जो आपको जानकारी दे रहे हैं उस आधार पर एक पूरा इवैल्यूएशन करने के बाद में आप किसी नतीजे पर पहुंचे और उसके आधार पर स्ट्रैटेजी का निर्माण हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 की हम जब बात कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आने वाली हैं। नितिन नवीन के सामने सबसे इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल का चुनाव। आपको याद होगा पिछले 2 विधानसभा चुनाव को अगर आप उठाकर देखें तो लगातार आपने देखा कि बीजेपी ने ताबड़तोड़ कोशिश की और उन कोशिशों का नतीजा यह रहा कि पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई, लेकिन सत्ता पर अभी तक नहीं आ पाए। इस बार नितिन नवीन के सामने यह एक बड़ी चुनौती होगी कि पश्चिम बंगाल में ना सिर्फ पार्टी की जमीन को मजबूत किया जाए बल्कि जनता बीजेपी को चुने और वहां पर भी बीजेपी की सरकार बने। और ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास होगा अगर नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी वहां पर चुनाव जीतती है। इससे पहले आपने देखा जब जेपी नड्डा को चुनावी जिम्मेदारियां दी गई थी, जब पार्टी की बागडोर उनके हाथ में सौंपी गई थी तो पार्टी ने लगातार एक के बाद एक कई चुनाव को जीता और यही एक बड़ी वजह भी रही कि जेपी नड्डा लगातार संगठन में बने रहे। अब नितिन नवीन जिनका यहां पर एक स्वागत कार्यक्रम भी होगा, ताजपोशी कार्यक्रम भी होगा और उसके साथ में शुरू होंगी उनके सामने चुनौतियां, शुरू होंगी उनके सामने परीक्षाएं 2026 में, क्योंकि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव है, केरल का विधानसभा चुनाव है, असम का विधानसभा चुनाव है। और देखिए संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो आप समझिए कि बीजेपी में संगठन के तौर पर पिछले 3 महीनों को अगर आप उठाकर देखें तो कैसे युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है। क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहले तो 3 राज्यों में निर्विरोध चुने जाते हैं। ये जो कल्चर है ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज कन्वे करता है कि कैसे एकजुटता है। जुलाई में हेमंत खंडेलवाल को एमपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना, दिसंबर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना, फिर इसके बाद झारखंड में आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देना। अक्षय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, नितिन नवीन को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, बस अब कुछ ही घड़ियों का इंतजार है, 7 मिनट मात्र बचते हैं और अभी जेपी नड्डा को भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं। जेपी नड्डा भी पहुंचे, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, संगठन के मंत्री नेता तमाम सब कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं।
और देखिए अधिकतर लोग पहुंच चुके हैं और सिर्फ जैसा मैंने कहा कि इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री का हो रहा है। योगी आदित्यनाथ और भजनलाल शर्मा अभी भी तस्वीरों में कुछ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर है कि संगठन से जुड़ी हुई चीज़ें ही बता रहे होंगे या फिर सरकार कैसे चलाई जा रही है उस पर चर्चा हो रही होगी। केशव प्रसाद मौर्य और मोहन यादव कुछ बातचीत कर रहे हैं। इंतजार बस सभी यही कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचते हैं मुख्यालय और उसके बाद ताजपोशी कैसे होती है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस संगठन पर्व जो चुनाव संगठन पर्व है उसको खत्म कर दिया जाएगा। साफ तौर पर है इसके बाद नितिन नवीन के सामने चुनौतियां होंगी। जैसा आपने जिक्र किया 26 और 27 दो महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाले हैं। 26 में लगभग अगर देखा जाए तो आधा दर्जन राज्य, इसके अलावा 27 में यूपी सहित गुजरात चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव भी निःशुल्क से महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कहा जा सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी और उसके बाद बड़ी चुनौतियां नितिन नवीन के सामने होंगी। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी एक बड़ी जहाज है जहां पे सभी समा जाते हैं। सभी को साथ लेने की क्षमता भी चली रही होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था जिस तरह से उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से पहले मुलाकात की, जिस तरह से आडवाणी जी से मिलने गए। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी से उन्होंने आशीर्वाद लिया। नितिन गडकरी के पास पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास पहुंचे। नितिन नवीन ने खुद जाकर के अपने बड़ों से मार्गदर्शन लिया। उसके बाद तमाम राज्यों में उन्होंने जाकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनका जोश बढ़ाया। तमिलनाडु भी पहुंचे। तमिलनाडु बीजेपी कर रहा है, वहाँ संगठन के साथ बैठक की। ठीक है अक्षय, आपके पास वापस लौटते हैं, आपके पास वापस लौटते हैं। देखिए आप ये नितिन नवीन का यहाँ तक पहुँचना ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ संभव, बल्कि इसके लिए एक बड़ा मंथन चला जिसके लिए जानकारी मिलती है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आफ्टर ऑल आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में पेश यहां पर अंदर एंटर करते हुए, माफ कीजिएगा, नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। यानी अब से कुछ ही देर में आपको मंच पर ताजपोशी होती हुई नजर आएगी नितिन नवीन की। एक फ्रेम में आप इस वक्त देख रहे हैं जिसमें आपको जब नितिन नवीन का आगमन होता है मुख्यालय पर और वहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं और बड़ी शालीनता के साथ में सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नितिन नवीन मुख्यालय की ओर आगे बढ़ जाते हैं। साथ साथ आप देखेंगे आप क्योंकि जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पहले से ही वहां पर मौजूद है अपनी अपनी जगहों पर। लगातार एक कॉन्वर्सेशन चले से सीएम योगी आदित्यनाथ और भजनलाल शर्मा बातचीत करते हुए नजर आए। इधर बात करें अगर तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ में बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बस अब वो क्षण आए जब नितिन नवीन की ताजपोशी हो, क्योंकि इसी के लिए सब लोगों का यहाँ पर जुटाव हुआ है। पीछे वसुंधरा राजे भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। तो तमाम पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शाह मोदी की मौजूदगी होगी। गृहमंत्री अमित शाह तो खैर पहले ही पहुंच चुके थे। आपको याद होगा इससे पहले सुबह से, बल्कि हम तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नितिन नवीन इनफैक्ट कल शाम को ये प्लान आ चुका था कि नितिन नवीन अपनी ताजपोशी से पहले मंदिर में जाएंगे और उसके बाद पहले झंडे वाला मंदिर और अभी दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर में भी जाने का उनका कार्यक्रम क्लियर हुआ कि वो वाल्मीकि मंदिर भी पहुंचे, झंडे वाला मंदिर। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, जेपी नड्डा इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए जेपी नड्डा उनको पटका पहनाते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले नितिन नवीन के साथ में उनका एक ये कॉन्वर्सेशन जो आप देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक मुस्कान है और अब मंच पर नजर आएंगे। अब से ये मानकर चले कि कुछ ही क्षण का इंतजार है। वहीं कार्यकर्ता जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का जब नितिन नवीन की ताजपोशी होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज क्या संदेश देने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन के लोगों को। विनोद तावड़े ने तब तक मंच को संभाला है और अब यहाँ पर क्योंकि कार्यकर्ताओं का जुटाव है, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो घड़ी अब आ चुकी है। ये देखिए मंच पर अब से बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। आप देखिए अगर जेपी नड्डा की बात करते हैं, लगातार जिस तरीके से पार्टी की कमान को वो संभालते रहे, लेकिन उसके बाद अब बारी नितिन नवीन की है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अभी क्योंकि उनका जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, देखिए संगठन के प्रति तो उनकी जिम्मेदारियां चलती रहेंगी, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के पद पर जो उनकी जिम्मेदारियां थी अब उनको यहाँ पर थोड़ा विराम मिलेगा। और इसके साथ अब नितिन नवीन का जो अपना ये कहिए कि समय है वो शुरू होगा। और हम इस
इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं। देखिए उनकी उम्र 45 साल है और इसे कोइंसिडेंस कहिए या इसे पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कहिए, लेकिन एक हकीकत यह है कि पार्टी के 45 साल और इधर इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार युवा शक्ति की बात करते हैं और अक्षय ने जिस बात का जिक्र किया था कि ये चेंज भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। मतलब सोचिए कि कोई पार्टी इतनी जल्दी जो ट्रेंड होता है या जैसे कहते हैं ना वक्त के साथ में खुद को बदलना चाहिए, वो वक्त के साथ में खुद को बदलने की ताकत बीजेपी में है और ये पार्टी की अपनी एक यूएसपी है जिसको पार्टी वक्त वक्त पर प्रूव करती रही है। अब देखिए क्योंकि युवा शक्ति की बात हो रही है तो सिर्फ कहना नहीं है, आपको खुद भी ये प्रूव करना है कि आप जब युवा शक्ति की बात करते हैं तो आपके संगठन में क्या युवा शक्ति है। और देखिए जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो एक और आपको जानकारी देते हैं, आज अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 70% युवा नेतृत्व को मौका मिला है